हो रहा है सपोज डिनो मोरिया, तो डिनो मोरिया के लोग क्या करेंगे, पुलिस वाले तो अब तक जो खाते हैं उनसे वही उनको आइडिया देते हैं। तुम एक काम करना, या तो उनके थ्रू उनके साथ में फोटो निकाल लेना, या उनके साथ में प्रोग्राम अरेंज कर लेना, करोड़ों रुपए खर्चा हुए तो चलेगा, फिर हमको बोलने को तो अरे वो सरकार का आदमी है, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कौन, ये करप्ट पुलिस वाले ही आइडिया देते हैं उनको। ये चाहे एखादा करप्ट सीबीआई का अधिकारी होगा, जैसा अनिल देशमुख के केस में सीबीआई के अधिकारी अरेस्ट हुए थे, तो और क्या करते, जैसा अभी आदर पूनावाला है, आदर पूनावाला में हमारा केस चल रहा था, आदर पूनावाला ने एक बड़ा प्रोग्राम रखवाया पूना में, अपने देवेंद्र फडणवीस जी को बुला लिया प्रोग्राम में, और ये वो शरद पवार को बुलाकर, इनको बुलाकर, सबको बुलाकर, उसमें पवार साहब के हाथ से एक क्या बोलते हैं उसको, पुरस्कार, और फडणवीस जी के हाथ से एक पुरस्कार, ये सब कहा के ये कर दिया। उनको क्या लगा कि हम ये सोचेंगे कि जान दो ये भी सरकार के लोग हैं, सरकार के साथ है, इन पे कार्रवाई नहीं कर। अरे भाई ये तुम्हारी टेक्निक पुरानी हो गई, ये काम नहीं आने वाली। आपको उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता तुम किसके साथ में बैठ रहे हो, किसके साथ में घूम रहे हो। तुमने मानवता के खिलाफ काम किया है, तो तुम्हारे खिलाफ हम जो भी लीगल है हम कोर्ट में हमारा लड़ेंगे। उसके बाद में अच्छा उससे फायदा क्या हुआ, सुनिए दो चीजें। आदर पूनावाला ने इतने बड़े बड़े लोगों से फोटो करवाया, ये करवाया, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ में, क्या हुआ? उसके बाद में कोर्ट ने उसको फ्रॉड ठहरा कर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर किया, मैंने आर्ग्यू किया केस। तो ये जो है ना, ये बातें कोर्ट में काम में नहीं आती। हाँ ये बात और है कि एक जज ही करप्ट है, अगर वो जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा, तो वो बात और है, लेकिन ओवरऑल ऐसी की चीजें काम में नहीं आती। और जब जनता जागरूक रहती है तब ये इनका करप्शन वगैरह सब जुडिशरी का भी कम हो जाता है। इसके भी उदाहरण है, अभी एक उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक खुद जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट है, सन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। उन्होंने कहा कि जब ओपन कोर्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो करप्शन कम होगा। ये उनका ही जजमेंट है, ठीक है, उसको बाजू में रखिए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नहीं एक मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि देश की जनता और आज का ये जो शो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। कुछ बात जब आपकी मुलाकात होगी अमित शाह जी से, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर मुलाकात होने वाली है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल गतिविधि में कुछ लोग शामिल हैं जो हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं और हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। अब उस आलोक में मैं आपके सामने 3-4 कोइंसिडेंस रख रहा हूं, जिसका मेरे ख्याल से आपको जिक्र जरूर करना चाहिए। पहला जिक्र कि ये जो एसआईटी का गठन हुआ, वो 12 महीने तक एसआईटी के ऑफिसर का नाम अनाउंसमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहां से कौन मैनेज कर रहा है? जाहिर है कोई ना कोई ऑफिसर सरकार को गुमराह कर रहा है, नेता को गुमराह कर रहा है। नेता के पास अपने एंगेजमेंट है, ये मैं समझ सकता हूं। वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको लगता है कि एक मर्डर वो मर्डर है तो कोई खास बात नहीं, कुछ और देख लेते हैं। ये डिले हुआ और अब वो 2 साल हो गया। दूसरा एविडेंस हो रहा है, जब आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, सतीश सालियान खुद आपके साथ जा रहे हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। उस दौरान 2023 का एक एविडेंस, जब डिनो मौर्या वहां पहुंचता है, और अभी आपने कहा कि वो ऑफिसर, वो इंटेलिजेंस के लोग, तहकीकात करना पड़ेगा कि ये कैसे पहुंचा। और चौथा एक कोइंसिडेंस देखिए कि नवंबर में रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड, घोषित बॉयफ्रेंड, जो बडिंग बिलियनेयर है, उनका एक पॉडकास्ट होता है प्रधानमंत्री के साथ, और फिर वो पॉडकास्ट हर जगह चलता है। और उसके बाद से ही ये क्वैश करने के लिए, रिया चक्रवर्ती के नोटिस को, लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए पूरा कहानी शुरू हो जाता है। दिसंबर में क्वैश किया भी जाता है, वो दुबई भी जाती है। फिर मार्च में जब आपने एक बहुत जबरदस्त एविडेंस किया और इस पूरे केस को पटाक्षेप कर दिया दिशा के एविडेंस को ला करके, जब ये मामला और तूल पकड़ता है, पूरी मीडिया इस पर टूट पड़ती है, पूरा देश आपको देखने लगता है, उस बीच में
यकायक सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है। तो ये सब क्या कोइंसिडेंस है? ये टोटल कोइंसिडेंस है। क्या है, जब इसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा ना, अभी मैं बहुत कम चीजें बता रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मैं शॉर्ट में बताता हूं। हमको लड़ाई जीतनी है लड़ने के लिए, और हमको किस लिए जीतनी है? हम खुद और हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम एक अच्छा देश देकर जाए। और हम इस पृथ्वी पर आए हैं, इस समाज को, देश को हम जो देना बनते हैं, जो हमारा कर्तव्य है, हम कर्तव्य पूरा करके जाए। तेरा वैभव अमर रहे ये भारत मां, हम दिन चार रहे ना रहे। तो ये हमारे लाइफ का प्रिंसिपल है, इसी पे काम करना है। अब सामने वाले क्या चाहते हैं? वो जो सिलेक्टेड ग्रुप है उन लोगों का, जो मल्टी बिलियनर्स है, पावर में है, जो भी पूरे मिलकर 10,000 भी नहीं होंगे, जो भी एक सिलेक्टेड है, वो ये 150 करोड़ पे राज कर रहे, तो उसमें से जो निगेटिव मानसिकता के है, और वो जो पूरा इंटरनेशनल कार्टेल है इनका, तो इनकी सोच क्या है? ये इनका सारा खेल नैरेटिव का है। इनका कैसा है, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, और उसको, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर अजमल कसाब है तो उसको प्रोजेक्ट करो कि यार ये गुमराह बच्चा था, माइनर बच्चा था, अभी उसके ऊपर तुम उसको ये कर रहे हो, आप देखो, मतलब अननेसेसरी उसको ये करो, मतलब नैरेटिव तैयार करो। तो वैसा ही आदित्य ठाकरे के फेवर में बनाओ। आप अभी देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर इनके 420 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना है, तो सबसे पहली चीज, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जस्ट क्लोजर रिपोर्ट गई सुसाइड वाले केस में, तो इन्होंने क्या नैरेटिव बनाया कि बेचारी निर्दोष थी, उसको जो भी है 50 दिन झूठे केस में जेल में रखा। अरे भाई, वो जो केस है जिसमें वो जेल में थी, वो ड्रग्स का केस है, वो आज भी केस पेंडिंग है। वो केस में अभी चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, प्रोसीडिंग चालू हो रही है, और इन्होंने नैरेटिव क्या फैलाया? कॉमन मैन को गुमराह कर दिया। अब कॉमन मैन को ज्यादा लॉ समझता नहीं, कॉमन मैन छोड़ो, अच्छे अच्छे लीडर्स को लॉ नहीं समझता है, और ये इनको दो लोग गुमराह करते रहते हैं, एक ये नैरेटिव वाले लोग, और ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, बौद्धिक बेईमान जजेस, और ये डिसऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट, और ये डिसऑनेस्ट पुलिस अधिकारी। तो ये लोग गुमराह करते रहते, ये सब घुमाते रहते। तो अभी इसमें इसको, इनकी इच्छा क्या रहती है? इनकी इच्छा रहती है कि लोग ऐसे ही बेवकूफ रहे, हमारी दुकानदारी ऐसी ही चलती रहे, हमारी पावर ऐसी ही बनी रहे, हम हमारी आने वाली पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाए, हम अरबों कमाते रहे, और लोग गुलाम बन के छोटे छोटे मामले में आपस में लड़ते रहे, बड़े मामले में ध्यान ना दे। ये होशियार ना हो जाए, ये होशियार हो जाए तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो ये पूरा इनका चलते रहता है। अब इसको वो क्या करते हैं, ये भी नैरेटिव बराबर चलाते हैं, मतलब उनके पेड़ है, उनकी जो ट्रोल आर्मी रहती है ना, वो क्या करती है, चले जाएंगे क्यूआई का जरा ये हो रहा है, ये खुद को एसएसआर वाले बोल के पहुंच जाएंगे, अरे यार कुछ नहीं होने वाला है केस में, ये सिर्फ ये चैनल वालों की कमाई होने वाली, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। तो उधर जाएंगे, क्या करेंगे, कॉमन मैन का मानसिकता तोड़ देने की, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब एक गौर कीजिए आप, ये केस में क्या हुआ, सतीश साल्यान जी आए 22 मार्च को 2025 को उनका पिटीशन फाइल होता है हाईकोर्ट में। 2 अप्रैल को अपन तुरंत बोर्ड पे आता है मैटर। उस समय ये जो हमारे आरोपी है, तब के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, ये हट चुके थे वहां पर। 2 अप्रैल को मैटर बोर्ड पे आ गया। 2 अप्रैल को हमने उस बेंच से हटवा के नए बेंच के पास लेकर गए। उसके बीच में मेरे ऊपर कंटेम विंटेम सब चला। ये सारा करके इसके पैरेलल में नया एडिशनल एफिडेविट 200 पेज का उसके साथ में मैटर बोर्ड पे लेकर 30 अप्रैल को ऑर्डर पास हो गया। स्टेट को आप पूरा आपका डिटेल एफिडेविट फाइल करो और बिना एफआईआर के कैसा इन्वेस्टिगेट कर दो। कितने दिन में हुआ?
40-50